स्वागत है आपका पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने चल रहे हैं जो सीटेट में पूछे जाते हैं हिंदी व्याकरण से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है आइए देख लेते हैं सीटेट में जो पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब आप लोग को पता ही होगा तत्सम तद्भव किसे कहते हैं। तत्सम उसको कहते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव किसे कहते हैं जो हिंदी के शब्द होते हैं। आइए देख लेते हैं। इसके देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है फागुन, तीसरा है वस, तीसरा है वानर, चौथा है फूल। अब इसमें से कौन सा होगा? इसमें से कौन सा होगा? फागुन होगा कि दूसरा वस होगा, तीसरा वानर होगा, चौथा फूल होगा। तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें चौथा होगा। चौथा क्या? ये 4 वाला होगा। ये क्या है? फूल। ये क्या है? ये आपके तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव शब्द है जो तत्सम नहीं है। ठीक। अब है दूसरा, टिकाऊ। टिकाऊ किस प्रकार का विशेषण है? अभी क्या है? टिकाऊ किस प्रकार का विशेषण है? तो आप लोग को पता ही होगा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक है परिमाणवाचक बोधक, तीसरा है गुणवाचक, तीसरा है सर्वनामिक, चौथा है संज्ञावाचक। अब इसमें से टिकाऊ कौन सा विशेषण है कैसे पता चलेगा? तो हम लोग को क्या देखना इसमें है, परिमाणवाचक में क्या होता है? इसमें माप तौल वाली चीज होती है। क्या होती है? माप तौल। और इसमें गुणवाचक में जिसमें रंग, रूप, आकार ये सब देखा जाता है। और सर्वनामिक में जो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाते हैं, यह, वह, उसके, इसके, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं सर्वनामिक। उसको सर्वनामिक बोलते हैं। जो संज्ञा से पहले सर्वनाम लग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्वनामिक बोलते हैं। और संज्ञावाचक इससे पता चल रहा है कि जो 1 किलो, 2 किलो ये सब होते हैं, ये सर्वनामिक संज्ञावाचक होते हैं। तो इसमें से आप लोग को टिकाऊ का बताना है। तो टिकाऊ क्या है? ये गुणवाचक है। क्या है? गुणवाचक है। इसका टिकाऊ का ये गुण बता रहा है। ठीक। अब है तीसरा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नहीं पूछा, यहाँ भी नहीं पूछा था, यहाँ पे भी नहीं पूछा है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या बताना है? तद्भव नहीं है। जो यहाँ पे संस्कृत के उसके शब्द होंगे वहां पे हिंदी के नहीं होंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं। पहला क्या है? धीरज, दूसरा है दीपक, तीसरा है दूध, चौथा है दही। अब इसमें से कौन सा होगा जो तद्भव नहीं है? तो इसमें से होगा आपका दीपक। दीपक क्या है? दीपक दीपक का तद्भव क्या होगा? दिया होगा। क्या होगा? दिया होगा। अब है चौथा, निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? अब देखिए कौन सा है, क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो कौन सा है? तो इस यहाँ पे देख लीजिए, विदेशी और देशी शब्द आप लोग को पता ही होगा। जो विदेशी मतलब होता है जो बाहर से शब्द आए रहते हैं उसको विदेशी शब्द बोलते हैं। जो हम लोग विदेश बाहर का जो शब्द रहता है, भाषा जो रहता है वो हम लोग अपने देश में बोलते हैं, उसी क्या बोलते हैं? विदेशी शब्द बोलते हैं। अब देशज शब्द उसको बोलते हैं जो अपने भारत में बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? देशज शब्द। अब जैसे यहाँ पे लिखा है चिड़िया, टिकट, पगड़ी, लोटा। अब ये देखिए लोटा, पगड़ी, चिड़िया ये सब क्या है? देशज शब्द है। अब विदेशी शब्द क्या है? टिकट। ये आपके बाहर का शब्द है। अब है पांचवा, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे विदेशी शब्द पूछा था, अब यहाँ पे देशज शब्द पूछा है। तो देशज शब्द आपका पहला है खत, दूसरा है ख्याल, तीसरा है खिड़की, चौथा है खबर। तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें से आपका ये जो खत है, ख्याल और खबर ये आपके विदेशी शब्द हैं। अब देशज शब्द आपके तीसरा है। कौन सा है? तीसरा। अब है निम्न में
तत्सम है तो इसमें होगा पहला पत्थर, पलंग, पंख, पक्षी। तो इसमें क्या होगा, जो आपके तत्सम शब्द है इसमें कौन सा होगा, आपके देखिए ये पक्षी, पक्षी क्या है, पक्षी ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक, ये तत्सम शब्द है और ये तद्भव, इधर का जो जितने हैं ये सब तद्भव शब्द है। अब चलिए सातवां देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, क्या पूछा है, तद्भव है। तो इसमें से होगा पहला नग्न, दूसरा है दमन, तीसरा है स्थान, चौथा है धान। तो इसमें आप लोग को क्या बताना है, देखिए यहाँ पे लिखा है तद्भव बताना है, जो हिंदी शब्द होते हैं। तो इसमें से ये जो तीन है ये आपके क्या है, तत्सम है, और ये जो धान लिखा है ये क्या है, तद्भव है। अब है आठवां है, निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है, क्योंकि आपके जब भी आप पेपर देने जाते हैं ज्यादातर नहीं से ही क्वेश्चन ही आते हैं, तो वहां पे समझने की क्या बात है कि नहीं है। तो ऐसा है कि जो समुच्चय बोधक है वो नहीं है, तो इसमें एक ऐसा होगा कि जो दूसरा होगा, अव्यय दूसरा होगा। तो कौन सा है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है किंतु और ताकि साथ। अब इसमें कौन सा होगा, अब समुच्चय बोधक अव्यय आप लोग समझ रहे होंगे, जो योजक चीज, जिसको जोड़ने का काम करता है, जो जोड़ने का काम करता है उसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। जैसे ताकि, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, अन्यथा, अर्थात, ये सब क्या होते हैं, ये समुच्चय बोधक होते हैं, अव्यय होते हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा होगा, ये साथ नहीं है, ये कौन सा है, ये संबंध बोधक है। कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय है। और ये जो तीन है किंतु और ताकि, ये क्या है सब, ये समुच्चय बोधक है। अब है निम्न में से प्रेरणात्मक क्रिया कौन सी है। प्रेरणात्मक मतलब क्रिया आप लोग इसी से समझ रहे होंगे कि जो स्वयं न करके दूसरे से काम करवाया जा रहा है, उसी को बोलते हैं प्रेरणात्मक क्रिया बोलते हैं। अब इसमें जैसे है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है सुखाना, दूसरा है दिखाना, तीसरा है जगाना, चौथा है कहना। अब इसमें से कौन सा होगा, जो स्वयं न करके दूसरे से काम करवाया जाए उसको क्या बोलते हैं, सुखाना। ये किसमें आ जाएगा, प्रेरणात्मक क्रिया में आ जाएगा सुखाना, और ये सब नहीं आएगा, ये खुद के लिए, ये तीन जो है ये जो खुद के लिए होता है, जो दूसरे से काम करवाया जाए। अब है 10वां, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब निजवाचक सर्वनाम, इससे क्या पता चल रहा है, निजवाचक मतलब स्वयं, जो स्वयं काम करे, खुद से न करवाए, स्वयं काम करे, उसे क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। अब इसका पहला है आप, दूसरा है तू, तीसरा मैं, और चौथा है वह। तो इसमें से कौन सा होगा, इसमें से आप होगा। तो ये क्या है, निजवाचक। अब निजवाचक में आपका देखिए एक पुरुषवाचक होता है, तो पुरुषवाचक में भी आप आता है और निजवाचक में भी आप आएगा। तो उसमें जो वाक्य रहते हैं उससे आपको पता चलेगा कि ये उसी से पता चलेगा ये निजवाचक है कि पुरुषवाचक है। तो जिसमें खुद से काम होता है वो निजवाचक होता है, कि तू, मैं, वह, ये क्या है, सब पुरुषवाचक है, और आप क्या है, निजवाचक है। अब है यहाँ पे 11वां है, बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा है। बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा है। पहला ऑप्शन है भाववाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है व्यक्तिवाचक, चौथा है द्रव्यवाचक। अब इसमें बताना है बड़प्पन किस प्रकार की संज्ञा है, ये
भाववाचक है। क्या है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक नहीं है। ठीक, ये क्या है? जो भाववाचक जिसको महसूस कर सकते हैं, ठीक, जिसको महसूस करके जो दिखाई न दे उसी क्या बोलते हैं? भाववाचक बोलते हैं। तो बड़प्पन क्या है? ये आपके भाववाचक हैं। अब है 12वां है, अधिकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अधिकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें देखिए, पहला है कर, दूसरा है कार, तीसरा है आ, चौथा है अधि। उपसर्ग जो आगे लगते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं, अप्रत्यय जो पीछे लगते हैं। तो इसमें उपसर्ग पूछा है जो आगे लगते हैं, तो अधिकार में ये अधि, ये क्या है? अधि। ये चौथा आपका सही है, क्योंकि ये उपसर्ग पूछा है तो ये क्या हो जाएगा? अधि आपका चौथा सही हो जाएगा, जो आगे लगता है, और ये तीनों नहीं होगा। प्रश्न नंबर 13 है, आइए देखते हैं। रचना के अनुसार कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? अब देखिए, यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो क्या पूछा? रचना के आधार पे, रचना के अनुसार कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? वाक्य का प्रकार नहीं है, तो इसमें क्या है? रचना के अनुसार, रचना के अनुसार कितने वाक्य होते हैं? 3 होते हैं, और अर्थ के आधार पे 8 होते हैं। तो इसमें देखिए, एक पहला है सरल वाक्य है, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है कुटिल वाक्य, चौथा है संयुक्त वाक्य। तो इसमें आपका कुटिल ये नहीं है, ये वाक्य के आधार पर नहीं है, और सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य ये 3 होते हैं। अब है चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्या पूछा है? स्त्रीलिंग है। तो इसमें देखिए, उपवास, दूसरा है उत्सव, तीसरा है उपासना, चौथा है उपकरण। अब आप लोग को पता ही होगा, अगर इसको स्त्रीलिंग को अगर पहचानना है तो क्या करते हैं हम लोग अच्छा और अच्छी से हम लोग प्रश्न करके कर सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग लिंग है। तो कैसे पता करेंगे इसमें कौन सा है? हम लोग देखिए, उपवास, उपवास अच्छा है कि अच्छी है? उपवास अच्छा है। अब देखिए, दूसरा है उत्सव, उत्सव अच्छा है कि अच्छी है? तो क्या बोलते हैं? अच्छा है, उत्सव अच्छा है। तीसरा है उपासना, उपासना अच्छा है कि अच्छी है? हम लोग क्या बोलते हैं? अच्छी है, उपासना अच्छी है। तो ये क्या हो जाएगा? ये तीसरा सही हो जाएगा। और ये चौथा है उपकरण, उपकरण अच्छा है कि अच्छी है? तो हम लोग अच्छा अच्छी से ऐसे पता कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, और इसका तीसरा सही होगा। अब है 15वां है, तुम पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है? तुम पढ़ो में किस प्रकार का वाक्य है? अब देखिए, पहला है ऑप्शन संदेहवाचक, दूसरा है विस्मयवाचक, संकेतवाचक, चौथा है आज्ञावाचक। ये क्या है? तुम पढ़ो। अब देखिए, ये आज्ञावाचक, हम क्योंकि कह रहे हैं ना तुम पढ़ो, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये हम लोग आज्ञा दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आज्ञावाचक, ये आज्ञावाचक हो जाएगा। अब है 16वां क्वेश्चन है, मैं आया और वह गया किस प्रकार का वाक्य है? अब इसमें देखिए, मैं आया और वह गया, इसमें किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है कि उपवाक्य है? तो इसमें से कौन सा होगा? चौथे 4 में से कौन सा होगा? इसमें से आपका देखिए, ये संयुक्त वाक्य होगा। कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में हम आप लोग को अभी बताए थे एक क्वेश्चन में कि जिसमें और लेकिन, किंतु, परंतु ये सब आ जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, और, इसलिए, तुरंत, ये जहां पे ये सब वाक्य में आ जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। अब है 17वां है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल कितने भेद किए गए हैं?
कितने भेद किए जाते हैं, किए गए हैं, तो वाक्य के अर्थ के आधार पे 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। और रचना के आधार पे 3 होते हैं। अब है 19वां है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम कौन से हैं? अब इसमें देखिए अनिश्चय वाचक सर्वनाम बताना है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला हम, हमारा, हमें, दूसरा कौन, किसे, किसने, तीसरा कुछ, कोई, कौन, चौथा यह, वह, ये। तो इसमें से कौन सा होगा? तो पहला देखिए, पहला क्या है? पुरुषवाचक है। पहला पुरुषवाचक है, दूसरा प्रश्नवाचक है, तीसरा आपका देखिए तीसरा सही है, अनिश्चय है, क्योंकि जहां पे कुछ, कोई, कौन आ जाता है वहां पे क्या हो जाता है? अनिश्चय वाचक हो जाता है। अब है चौथा क्या है? यह, वह, ये क्या है? सब ये निश्चय है। क्या है? निश्चयवाचक है। आप लोग के सी टेट में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, और जो आप लोग को हम देखिए इतना क्वेश्चन करवाए हैं, हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में और से क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।